परमपिता परमात्मा द्वारा इस संसार की रचना हुई और मानव प्राणी ने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। मानो परमात्मा जो है सभी जगह नहीं है। परमात्मा एक सर्वशक्तिवान है। जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जीवन में अपने कर्मों का परिवर्तन होता है। जैसे भगवान को लोगों ने वृक्ष में, तिराहे चौराहों पर मान लिया, जबकि हकीकत परमात्मा का निवास स्थान हर पृथ्वी पर कहीं नहीं होता है। जब मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद करता है तब परमात्मा उसी जगह उपस्थित हो जाता है। वास्तविक हमें अपने जीवन में परमात्मा को सच्ची लगन के द्वारा और सच्ची मगन के द्वारा यदि भगवान को याद करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलने के लिए उस परमात्मा को याद करते हैं। जैसे भक्त की भावना हुई कि वृक्ष में भगवान है, वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब तुम वृक्ष की पूजा करते हो और अपनी कठिन तपस्या के द्वारा कहते भगवान दर्शन दे दो, यदि नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। जब ऐसी अवस्था तुम किया करते हो तो परमात्मा को वृक्ष से प्रकट होना पड़ता है, लेकिन परमात्मा वृक्ष में नहीं होता है। तो मानव की भावना ही भगवान को पुकार लेती है, जिस कारण परमात्मा को आना पड़ता है। तो विचार करो, हमें अपने जीवन की इस व्यवस्था का बदलाव कर देना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। तो वास्तविक जो है हमारे जीवन में विश्वास का सच्चा चरण नहीं होगा, आंतरिक विश्वास नहीं होगा तो परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। जब आंतरिक विश्वास तुम्हारे मन में होगा तो परमात्मा भी तुम्हारी पूर्ण मदद करेगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो परमात्मा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सके। जैसे शास्त्री जी भागवत पढ़ते हैं, भागवत एक मार्गदर्शन है। जब तक मनुष्य अपने भाग्य को नहीं जगाएगा, अपने अंदर की भावनाओं को नहीं बदलेगा, तो भागवत सुनने से भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। आज प्राणी मनोरंजन में की भावनाओं में भागवत सुनते हैं, इसीलिए मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है और उसे परमात्मा से सहायता नहीं मिलती है। तब वो कहता है कि परमात्मा हमारी सुन क्यों नहीं रहा। कारण क्या, जो भगवान हमारी नहीं सुनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में वास्तविक जो है भगवान को अपनी सुनानी है, तो वास्तविक हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना पड़ेगा। भागवत में भी आपने सुना होगा, अर्जुन ने भी भगवान की आराधना की, उसी प्रणाम में अर्जुन को भी उसका फल प्राप्त हुआ। बगैर कर्म से संसार में किसी भी प्राणी को
कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो वास्तविक यदि अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। यदि तुम अपने संस्कारों को नहीं बदलोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो परिवर्तन हमारे जीवन का मेन कर्तव्य है और परिवर्तन से ही मानव उस परमात्मा के करीब पहुंचता है और परमात्मा उसकी मदद करता है। हमारी गीता इस बात का संकेत करती है कि जितने भी भक्त हुए उन्होंने परिस्थिति दिक्कतों को देखते हुए परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी साधना अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया, जिस कारण से परमात्मा उनकी पूर्ण मदद कर सका। जब तक ऐसा न करते तो परमात्मा भी उनकी पूर्ण मदद नहीं करता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का बदलाव करना चाहिए। अपने मन की सही सोच का परिवर्तन होना चाहिए। जब तक मन का सही परिवर्तन नहीं होगा तब तक मानव जीवन का बदलाव नहीं होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के बदलाव को परिवर्तन करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का बदलाव नहीं होगा और जब तक हमारे जीवन का बदलाव नहीं होगा तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर पाए। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए। अपने आचारों का बदलाव करना चाहिए, अपने विचारों का बदलाव करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? कि जब तक हम अपने कर्मों का बदलाव नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के करीब पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए अपने जीवन का कर्तव्य करके मनुष्य अपने परिस्थितियों को दूर कर सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। जैसे परमात्मा जीवन परिवर्तन करने के लिए तुम अपना बदलाव करो, इसी में